सीएनएस ऑफ फार्माकोलॉजी का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू सीएनएस पढ़ा। इस सेमेस्टर में हम न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से रिसेप्टर के ऊपर ये जाके बाइंड करते हैं और अपना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जो पहला क्लास ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास है उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसको हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एक्साइटेटरी इन नेचर होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं। जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास है उसमें हमारे पास आ जाता है ग्लूटामेट। अब ये ग्लूटामेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट बेसिकली हमारे पास एक्साइटेटरी इन नेचर है और इसका बेसिकली हमारे पास होता है इसके हाई कंसंट्रेशन वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। ये हमारे पास हो गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये हमारे पास हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसको हम बेसिकली बोलते हैं ग्लियल सेल्स। ये हमारे पास होते हैं ग्लियल सेल्स को हम बोलते हैं, लेकिन जो सीएनएस के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। तो ये बेसिकली हमारे पास एस्ट्रोसाइट है। इसको हमने पीछे एक्सप्लेन किया था, जो दूसरा लेक्चर था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सीएनएस। अब बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किस तरह होते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होते हैं, किस तरह रिसाइकिल होते हैं, इसको हम देखते हैं। बेसिकली हमने कहा कि यहाँ पे लार्ज नंबर में तकरीबन 100 mm तक ये हमारे पास इसके अंदर वेसिकल के अंदर स्टोर होते हैं। ये कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे कैल्शियम चैनल होते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम चैनल, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास होते हैं कैल्शियम चैनल। तो होता क्या है कि कैल्शियम यहाँ से जैसे इंटर होंगे, तो कैल्शियम जैसे ही इंटर होंगे यहाँ से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट रिलीज होंगे और ये बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। फिर इनके डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट रिसेप्टर हम आगे बढ़ेंगे, इसके रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। ये डिफरेंट रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर ये बाइंड करते हैं। जब यहाँ पर ये बाइंड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, बाइंड करते हैं। जब ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको डिग्रेड करते हैं और कुछ हमारे पास रिएप्टेक होते हैं। जो रिएप्टेक मैकेनिज्म होते हैं ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं होता बल्कि ये ग्लियल सेल के अंदर जाते हैं और फिर ग्लियल सेल से फिर जाके ये रिसाइकल होते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे ग्लूटामेट यहाँ से अंदर जाते हैं ग्लियल सेल के अंदर, एस्ट्रोसाइट के अंदर। फिर ग्लियल सेल के अंदर इनके एक एंजाइम होते हैं जिसको हम ग्लूटामीन सिंथेज बोलते हैं। ये ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूटामीन के अंदर। फिर ये ग्लूटामीन दोबारा से जाके प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आ जाता है और प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम ग्लूटामिनेज बोलते हैं और जिसको ग्लूटामीन को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूटामेट के अंदर। और फिर ये दोबारा से अंदर जाके वेसिकल के अंदर चला जाता है और फिर अपना ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिपीट करता है। जैसे कि कैल्शियम अंदर आएंगे फिर ये अब ग्लूटामेट के रिसेप्टर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। इनके बेसिकली दो मेन रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट है। एक को हम बोलते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर, जो दूसरा हमारे पास है इसको हम बोलते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। अब आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर के अगेन 3 सब टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं अल्फा एमिनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल ऑक्सोजोल 4 प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं काइनिक एसिड या और तीसरा हमारे पास है NMDA। अब जो हमारे पास इसके जो कंपोनेंट्स है हमारे पास, जो पहला हमारे पास इसका सब टाइप है MPA रिसेप्टर। यह तकरीबन जितने भी सीएनएस के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ये तकरीबन हर जगह प्रेजेंट होता है। जितने भी न्यूरॉन्स है ये वाला रिसेप्टर MPA रिसेप्टर तकरीबन सब न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम हेटेरोटेट्रामर भी बोलते हैं। इसको इसलिए हेटेरोटेट्रामर बोलते हैं क्योंकि इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, ग्लूटामेट A1 टू ग्लूटामेट A4। ये कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। ये जब ये कैल्शियम को अंदर अलाउ नहीं करते, जबकि पोटाशियम और सोडियम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा परमिएबल होते हैं। ये बेसिकली होता किस तरह है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये हमारे पास हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। यहाँ पे हमारे पास हेटेरोटेट्रामर होते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो नहीं बनाता लेकिन इसको हम इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम चैनल हो गया, ये हमारे पास हो गया सोडियम चैनल हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया कैल्शियम चैनल हो गया। तो ये क्या करते हैं कि ये सोडियम को अलाउ करते हैं कि ये अंदर की तरफ आ जाए, क्योंकि एक्साइटेटरी इन नेचर है। तो क्या होगा, सोडियम चैनल के जरिए अंदर की तरफ आएगा।
और ये क्या करता है, जब ये एक्शन पोटेंशियल हमारे पास हो जाता है, यहाँ पे नीचे हमारे पास डीपोलराइजेशन हमारे पास हो जाती है, तो इसकी दोबारा से रिपोलराइजेशन के लिए ये पोटाशियम चैनल हमारे पास ओपन कर जाते हैं और यहाँ से पोटाशियम हमारे पास अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जाता है और हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होता है, जबकि ये कैल्शियम चैनल को ये इनहिबिट कर देते हैं, ये कैल्शियम चैनल को अंदर की तरफ नहीं आने देते हैं। इसके कुछ सब यूनिट्स होते हैं जैसे कि ग्लूटामेट A2, ये स्पेसिफिकली जिन न्यूरॉन में ये ग्लूटामेट A2 रिसेप्टर लैक होगा या कम होगा या फिर प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या करेंगे, वो कैल्शियम को अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेट रिसेप्टर की, जो दूसरा इसका है, ये बेसिकली हमारे पास यूनिफॉर्मली, ये जिस तरह हमारे पास AMPE के रिसेप्टर थे वो हमारे पास तकरीबन हर न्यूरॉन में प्रेजेंट होते थे, जबकि ये हमारे पास हर जगह प्रेजेंट नहीं होते और ये हाईली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हमारे पास हाइपोकैम्पस, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर तकरीबन ये प्रेजेंट होते हैं। ये इसके भी इसको हम पेंटामेरिक बोलते हैं। पेंटामेरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 5 सब रिसेप्टर्स हैं, ग्लूटामेट A1 टू ग्लूटामेट K5, इसके 5 सब यूनिट्स हैं। जो ग्लूटामेट K4 काइनेस 4 ग्लूटामेट काइनेस 5 है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये इनके अपने चैनल्स होते हैं और इनके अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये भी सोडियम और पोटेशियम को अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ हद में ये क्या कर देते हैं, कैल्शियम चैनल के लिए भी परमिएबल है। उसके बाद अगर हम NMDA रिसेप्टर की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि इनके जो रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं ये भी AMPA रिसेप्टर की तरह जितने भी हमारे पास न्यूरॉन है, चाहे वो ब्रेन के अंदर हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो, जितने भी CNS के न्यूरॉन होते हैं तकरीबन हर जगह ये NMDA रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसका 2 सब यूनिट्स हमारे पास होता है, जो ग्लूटामेट N2 रिसेप्टर्स है हमारे पास सब यूनिट हैं। और इसके अगर हम बात कर लेते हैं कि जो NMD रिसेप्टर्स हैं ये कैल्शियम के लिए तो हाई परमिएबल होते हैं, जबकि सोडियम और पोटाशियम के लिए जो है ये हाईली परमिएबल नहीं है, इनके लिए थोड़े से परमिएबल होते हैं या वीक परमिएबल कह सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके रिक्वायरमेंट की, NMD रिसेप्टर कब एक्टिवेट होंगे, तो इनके लिए हमारे पास होते हैं कि ग्लूटामेट इन रिसेप्टर के साथ मास बाइंड होना चाहिए और ये मेम्ब्रेन को डिपोलराइज भी करे। अगर हमारे पास द रेस इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम that accompanies channel opening result in a long lasting enhancement in synaptic strength that is referred to as long term potentiation. The change, which is one major type of synaptic plasticity, can last for many hours or even days and even generally accepted as important cellular mechanism underlying learning and memory. अगर हम मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स की बात कर लें तो ये हमारे पास G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है और ये हमारे पास क्या करता है कि ये इनडायरेक्टली आयन चैनल के जरिए G प्रोटीन कपल उनको जाके एक्टिवेट कर देते हैं। G प्रोटीन हमारे पास उनको जाके G प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, फिर G प्रोटीन वहाँ से फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करते हैं, फिर फास्फोलाइपेज C IP3 को जनरेट करते हैं और फिर इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो इनके अंदर स्टोर होती है वो हमारे पास रिलीज होती है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के, तो हमारे पास प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये मेनली इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं। ये बेसिकली करते हैं एक्टिवेशन ऑफ दिस का इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल। मैंने आपको बताया था कि इसके एक्टिवेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे वेसिकल था, तो जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट होता था तो इसके अंदर कैल्शियम डिपेंडेंट था। हमने कहा था कि कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं, तो कैल्शियम चैनल ये इन चैनल को ब्लॉक करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, ये जो ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के जो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर हैं ये इसको ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारे पास ग्लूटामेट बाहर की तरफ नहीं आ सकेगा। जब ग्लूटामेट बाहर की तरफ नहीं आ सकेगा तो इसके लिए हम सिंपली बोल देते हैं कि हमारे पास इनहिबिटरी इन नेचर है और ये तब हमारे पास होगा जब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर हमारे पास ग्लूटामेट की काफ़ी हाई कंसंट्रेशन हमारे पास होगी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसके अंदर हमारे पास गेबा एंड ग्लाइसिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बहुत इनहिबिटरी इन नेचर है और ये हमारे पास इन लोकल इंटर न्यूरॉन्स इसको रिलीज करवा रहे होते हैं। जो हमारे पास इंटर न्यूरॉन जो कि ग्लाइसिन को रिलीज कर रहे होते हैं ये स्पेसिफिकली ब्रेन स्टेम स्पाइनल कार्ड के अंदर सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो गेबा को रिलीज कर रहे होते हैं वो थ्रू आउट द सीएनएस होते हैं। लेकिन स्पाइनल कार्ड के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो कि गेबा एंड ग्लाइसिन दोनों को रिलीज कर रहे होते हैं।
अगर ग्लाइसिन के रिसेप्टर्स की बात कर ले तो हम उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है और इनका मेन काम क्या होता है कि वो क्लोरीन चैनल को ओपन करते हैं, परमिएबल टू सेलेक्टिवली परमिएबल टू क्लोरीन चैनल। अच्छा, और इसके लिए बेसिकली जो हमारे पास है गेबा एंड ग्लाइसिन के हमारे पास है, ये बेसिकली सेलेक्टिव ग्लाइसिन, इसको हम उसके लिए भी यूज करते थे। अगर हम गेबा रिसेप्टर की बात कर लेते तो गेबा के हमारे पास 2 मेन टाइप्स है, एक को हम गेबा ए रिसेप्टर बोलते हैं, दूसरा को हम गेबा बी रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पोटेंशिएशन कॉज करवा रही होती है। इन मेनी एरियाज ऑफ द ब्रेन हैव अ फास्ट एंड स्लो कंपोनेंट। The fast component initiated by GABA A receptor and the slow component by GABA B receptor. The difference in kinetic systems from the differentiation in coupling of the receptor to ion channels. GABA A receptors are ionotropic receptor and like glycine receptor are pentameric structures that are selectively permeable to chlorine. Receptors are selectively inhibited by picrotopsin and biculin, both of which cause generalized convulsion. जो GABA B receptors हैं are metabotropic receptor that are selectively activated by the antispastic drug baclofen. Receptors are coupled to G proteins that, depending on their cellular location, either inhibit calcium channel or active potassium channels. GABA B receptors also inhibit adenylyl cyclase and decrease CAMP generation. यहाँ तक हमारे पास हो गया ग्लाइसिन। जो मेन हमारे पास इसके अंदर जो मेन 2 क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास है एक्साइटेटरी नेचर न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा हमारे पास है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो 2 न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट है CNS के अंदर, उनकी एक एग्जांपल हमने पढ़ ली। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इसके दूसरे लेक्चर के साथ।